Very good morning, students. How are you? I hope you all are safe at your home, and I pray to God you should be very healthy at your home, right? So, बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज हम यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड दैट यू ऑल आर सीइंग दिस वीडियो, राइट? आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आपसे बहुत लंबे समय के बाद मैं बात कर रहा हूँ, है ना? और ऐसा भी लग रहा है कि क्लास में सारे बच्चे मौजूद है, प्रियानी मौजूद है, आर्यन मौजूद है, राहुल मौजूद है, फिर स्वालेहा है क्लास में, है ना? और भी बॉयज़ और गर्ल्स के नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपकी क्लास बहुत ही अच्छी क्लास है एंड आई एन्जॉयड the company of your class and I enjoyed the teaching in your class also, right? So ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज आप फिर से इस क्लास को भी एंजॉय करेंगे, राइट? क्योंकि आज हम बहुत ही लंबे टाइम के बाद फिर से ऑनलाइन पे आ गए हैं, राइट? ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, राइट? लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मुझसे दूर हैं, राइट? तो आज हम जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, राइट, थोड़ा मैथमेटिक्स की बात करेंगे आज हम। क्लास 7 आपका जो चैप्टर नंबर 4 आपने देखा होगा, सिंपल इक्वेशंस, राइट? स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। हालांकि इस पूरी एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस है, राइट? टोटल जो है 6 क्वेश्चंस है और उन 6 क्वेश्चंस में से हम 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर चुके थे क्लास में, इसीलिए मैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी शायद हम कुछ एग्जाम्पल्स कर चुके थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा मेन मोटो ये है कि आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द अनदर एक्सरसाइज दैट इज द 4.2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4.1, राइट? 4.1 ये वीडियो आपका पार्ट 1 है, राइट? अच्छे से यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, आपकी फेयर बुक आपके पास होगी तो उसमें आप नोट कर सकते हैं या फिर आप अपनी रफ बुक और पेन अपने साथ रखिए, राइट? वेन एवर यू वॉच द वीडियो जस्ट कीप द पेन एंड कॉपी विथ योर सेल्फ, ताकि मैथमेटिक्स को आप नोट करते जाएं। देखिए यहाँ पर साइंस हो चाहे कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो आप सिर्फ सुन के उसको समझ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, राइट? तो जब भी आप वीडियो को देखें आई रिक्वेस्ट यू दैट वीडियो को पूरा देखें, राइट? और उसको एंजॉय करें, डोंट फील बोर्ड, राइट? और कॉपी पेन के साथ आप इसको साथ साथ मेरे करते जाएंगे, राइट? मैं भी आपके साथ करते जा रहा हूँ, राइट? तो आज हम डिजिटल बोर्ड यूज़ करने वाले हैं, राइट? तो डिजिटल बोर्ड पे भी हम लिख सकते हैं, राइट? चलिए, तो अब हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे ले चलता हूँ, राइट? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 आपको सबको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट? हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको मैंने क्लास में भी सिखाया था कि जब भी हम कोई इक्वेशन बनाते हैं, राइट, कभी तो ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इक्वेशन बनी होती है, किसी क्वेश्चंस में हमको इक्वेशन बनानी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 1 2 3 एंड 4 देयर आर 6 वर्ड प्रॉब्लम्स आर गिवन, राइट? ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है और वर्ड प्रॉब्लम में हमको इक्वेशन बनानी होती है, राइट? तो जिन बच्चों को आता है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्लास में उन्होंने अच्छे तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था जब मैंने ये सिखाया था, लेकिन आज हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे और यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो रह गया था इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, राइट? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? यू कैन सी दैट इरफान सेज दैट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इक्वेशन बनाएं तो ज़रा भी घबराएं नहीं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। आप क्वेश्चन को जितना आप समझेंगे, राइट, तो क्वेश्चन को अगर मान लो पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में उसको ब्रेक कर लें, राइट? सबसे पहली स्टेप हमको क्या करना है, वी हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द स्मॉल सेगमेंट्स, राइट? जब हम छोटे छोटे जो स्मॉल सेगमेंट्स है उनको हम समझ जाएंगे तो हम आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी टफ जॉब, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी ईजी जॉब, राइट? और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत हिंट भी दे रहती है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। यहाँ पर हम 2 लड़कों की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 स्टूडेंट्स, वन इज द इरफान एंड अनदर वन इज द परमित, राइट? सो इसके लिए मैं यहाँ पर एक दूसरी एक स्लाइड ले लेता हूँ जिसमें मैं इसको आपको करके दिखा सकता हूँ, राइट? तो आप देखें यहाँ पर
आपके पास एक तो बॉय है दैट इज द इरफान एंड अनदर वन इज द परमित। ओके, तो हम इसको बिल्कुल आराम से करेंगे और इसको ब्रेक भी करते जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, सपोज दिस इज द पी, राइट, दिस इज द पी फॉर परमित, राइट। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, आप समझ जाइएगा, दैट इज द पी फॉर परमित, राइट, एंड अनदर वन दैट इज द इरफान, आई फॉर इरफान, ये आप समझ जाएंगे। तो वी हैव द टू बॉयज, राइट। यहाँ पर हम एक पार्टीशन कर देते हैं, यहाँ पर परमित है, यहाँ पर इरफान है, राइट। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट वी हैव टू ब्रेक दिस सेंटेंस। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल। इरफान ने ये कहा कि उसके पास कितने मार्बल है, 7 मार्बल है। तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। अब ये जो 7 मार्बल हैं, है ना, इट इज मोर, मोर का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि परमित के पास जो मार्बल है वो कम है, किससे, इरफान से। दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल नहीं है, ये बात तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई हमको, राइट। तो यहाँ पर परमित के पास 7 मार्बल है, लेकिन वो 7 मार्बल जो हैं दैट इज मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमित हैज। अब परमित के पास कितने मार्बल हैं हमको नहीं मालूम, राइट। तो परमित के पास जो मार्बल है हम उसको मान लेते हैं x। जरूरी नहीं यहाँ पर x मानना है, हम इसको m भी मान सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर हिंट दी हुई है, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको हिंट क्या दी हुई है, टेक m, तो हमने यहाँ पर m ले लिया, टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, राइट। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि परमित के पास जो मार्बल है वो है m नंबर ऑफ मार्बल, राइट, ये हमने मान लिया। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, है ना। तो यहाँ पर हम अब वापस परमित के ऊपर आ जाते हैं, फिर इरफान के ऊपर आएंगे। तो परमित के पास हमने मान लिया कि भाई इसके पास m मार्बल है। अब इस m मार्बल को अगर हम 5 टाइम्स, देखिए आप ये वाला जो सेंटेंस है इसको आप थोड़ा होल्ड कीजिए, इसको समझिए। यहाँ पर 5 टाइम्स, मैंने आपको बताया जब भी टाइम्स आ जाता है वर्ड तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर m को, यानी परमित के पास जितने मार्बल हैं, अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 5m, राइट, वी विल गेट द 5m। तो ये 5m जो है, 5m दैट इज द 5 टाइम्स मार्बल, राइट। परमित के पास m नंबर ऑफ मार्बल है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करने से हमको जो मार्बल मिले हैं वो है 5m, राइट। अब 5m में उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर 7 ऐड करना है, राइट। क्या करना है, 7 ऐड करना है। देखिए यहाँ पर बोला है ना 7 मार्बल मोर देन, राइट। मोर का मतलब होता है एडिशन। यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपको लिखा हो कि मोर, ठीक है, तो आप एडिशन के बारे में सोचेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा है लेस, अगर आपको लिखा है लेस तो आप सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचेंगे, राइट। तो ये आपको यहाँ पर कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास परमित के पास जो मार्बल थे वो m थे, उसको हमने 5 टाइम किया और 5 टाइम में 7 जोड़ दिया। क्या कर दिया, 5 टाइम में 7 जोड़ दिया। तो 7 जैसे ही हमने इसमें जोड़ा तो यहाँ पर जो मार्बल हो गए 5m + 7, उतने मार्बल किसके पास है, इरफान के पास है। कितने मार्बल है इरफान के पास, दैट इज द 5m + 7। और ये जो 5m + 7 जो है, राइट, वो मार्बल किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 37। देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे 37 मार्बल, यानी कि इरफान हैज़ 37 मार्बल। तो इरफान के पास 37 मार्बल है और ये 37 मार्बल जो हैं दैट इज इक्वल टू 5m + 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई है, हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई है 5m + 7 इज इक्वल टू 37, और यही हमारा आंसर होगा, राइट। 5m + 7 is equal to 37. You can check the answer sheet which is giving in your book. बैक साइड आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा, राइट। तो देखा कितना आसान था, हमने पहले 2 सेंटेंस को तोड़ दिया और जो भी हिंट उन्होंने दी थी उसको हमने यहाँ पर यूटिलाइज़ किया। यहाँ पर ये सब में मार्किंग्स जो हैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखेगा, राइट। और इसी को आप जो है कॉपी पेन में लिखते जाइए, राइट। इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, उसमें सारे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ, राइट। सो आई होप यू गॉट इट एंड इट इज़ वेरी इजी पार्ट। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द सेकंड वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर हम सेकंड वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं, राइट। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको सेकंड वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है, यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द सेकंड प्रॉब्लम दैट इज अबाउट द Lakshmi and her father. Lakshmi is a girl in the class. Lakshmi's father, right? Obviously Lakshmi's father is old than the Lakshmi, right? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, Lakshmi's father is 49 year old. लक्ष्मी के जो फादर हैं
उनकी जो उम्र है वो 49 ईयर ओल्ड है, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम लक्ष्मी ले लेते हैं एंड हियर इज द लक्ष्मीज फादर। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, लक्ष्मीज फादर। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, राइट, तो आपको थोड़ा समझ लेना है। यहाँ पर लक्ष्मीज फादर, एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, लक्ष्मीज फादर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम बना दिए हैं, राइट। लक्ष्मीज फादर को जो है थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा इस तरीके से, लक्ष्मीज फादर। तो यहाँ पर भी मैं 2 कॉलम बना देता हूँ। ओके, लक्ष्मी के फादर जो हैं उनकी जो एज है वो है 49 ईयर्स, राइट, दैट इज़ द 49 ईयर्स, ठीक है ना। ये वाई है एक्चुअली, दैट इज द वाई। 49 ईयर्स, दैट इज द एज ऑफ द लक्ष्मीज फादर विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, यू कैन सी हियर, राइट, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, राइट, यानी कि उन्होंने कहा कि लक्ष्मी के जो फादर हैं ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, राइट। लक्ष्मी की एज को उन्होंने यहाँ पर y कंसिडर किया, देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली हमारे पास 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो 49 ईयर है, तो यहाँ से हमको ये डेटा मिल गया, ठीक है। एंड नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज ही इज, यानी लक्ष्मी के जो फादर हैं वो लक्ष्मी की एज का 3 गुना, राइट, गुना, टाइम्स का मतलब यहाँ पर बताया मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो लक्ष्मी की जो भी एज है उसको अगर हम 3 टाइम्स कर दें और उसमें 4 ऐड कर दें, राइट, यहाँ पर बोला है ना ही इज 4 ईयर ओल्डर, यानी कि 4 ओल्डर का मतलब यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा, ओल्डर का मतलब यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो लक्ष्मी की एज को हम मान लेते हैं y ईयर, राइट, और लक्ष्मी की एज को अगर हमको 3 टाइम्स करना है तो मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर भी टाइम्स लिखा हो वहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी की एज y है और इसमें हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 3 मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें हमको 4 ऐड भी करना है, राइट, 4 को ऐड भी करना है। तो यहाँ पर हमको जो इक्वेशन मिल जाएगी 3 इंटू वाई यानी 3y एंड 3y प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 49, राइट। तो 49 ईयर्स ये जो है हमारी इक्वेशन हो जाएगी, राइट। तो 49, 3y प्लस 4 एज इक्वल टू 49 ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। इस आंसर को नोट कर लेंगे आप, राइट, और फेयर बुक में जो आंसर लिखना है वो आपको PDF में मिल ही जाएगा। बट द मैटर इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पर हमको क्या करना है। अगर लिखा है मोर तो एडिशन करना है, लेस लिखा है तो सब्ट्रैक्शन करना है, ट्वाइस लिखा है तो उसको डबल करना है। देखिए ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है डबल। तो ट्वाइस का मतलब डबल होता है, तो डबल में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। जो भी हमको वेरिएबल दिया है उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, राइट। तो ये ट्वाइस का मतलब होता है। कई बार आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा थ्राइस, कभी कभी थ्राइस भी लिखा होता है। तो थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, राइट, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स। तो ये सब आपको धीमे धीमे समझ में आने लगेगा, राइट। सो वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द 6। नाउ वी विल कम टू द 4th क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, राइट। हम 3rd क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम स्लाइड पे रहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लक्ष्मी का जो क्वेश्चन था 2nd वाला ये खत्म हो चुका है। नाउ वी विल डू the 3rd question, right. So into the 3rd question you can see the teacher tells the class, right, there is a teacher, right, just like me, I am the teacher of your class, and suppose I am in your class and I am telling you that highest marks obtained by the student, राइट, देयर इज अ स्टूडेंट। देखिए हर क्लास में एक टॉपर होता है या हर क्लास में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, राइट। आपकी क्लास में तो बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और मैं देखता भी हूँ कि आपकी क्लास में आप बहुत मेहनत से, बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं, है ना, और सभी चीज़ों को जो है ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं आप। तो ये बात मुझे आपकी क्लास की बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि मैं क्लास में सभी बच्चों को देखता हूँ, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इनटू द क्लास, राइट। सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो हर क्लास में एक कोई ऐसा स्टूडेंट तो होता ही है। जब हम आपके मार्क्स देखते हैं तो किसी न किसी के मार्क्स हाईएस्ट होते हैं, किसी के लोवेस्ट होते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट है, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, राहुल का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। राहुल जो है क्लास में जो है बहुत बातें करता है, राइट। तो सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि राहुल को सबसे कम मार्क आए, तो राहुल आप इस बात को जो है पॉजिटिवली लें, बुरा नहीं मानना है, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, राइट। सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, और कोई स्टूडेंट का भी ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आपका ही, आपका नाम अभी मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपका नाम ले लिया, ठीक है। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। तो मान लेते हैं कि भाई सपोज आर्यन का भी नाम ले सकते हैं हम, राइट। आर्यन है, राहुल है, बहुत सारे स्टूडेंट है ना, प्रियानी है, स्वालेहा है, किसी का भी हम नाम ले सकते हैं,
ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्लास में प्रियानी है और प्रियानी को सबसे ज़्यादा मार्क आए, ठीक है, तो प्रियानी इज़ द गर्ल एंड उसको सबसे ज़्यादा मार्क आए, शी हैज़ गॉट द 87 मार्क। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं द हाईएस्ट स्कोर इज 87, राइट, तो हाईएस्ट स्कोर 87 है। हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7, राइट, यानी कि ऐसा स्टूडेंट जिसको सबसे कम मार्क आए हैं और एक ऐसा स्टूडेंट है, सपोज हम अब यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, सपोज मान लो मैंने यहाँ पर नाम लिखा प्रियानी का और यहाँ पर नाम लिखा राहुल का। राहुल को मान लेते हैं कि सबसे कम मार्क आए हैं और प्रियानी को सबसे ज़्यादा मार्क आए हैं, ठीक है ना। राहुल, ये बात को इस तरीके से बिल्कुल मत लेना, आपको भी सबसे ज़्यादा मार्क आ सकते हैं, राइट, ओके। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहुल को सबसे कम मार्क आए हैं, कितने मार्क आए हैं वी डोंट नो। प्रियानी को जो मार्क आए हैं वो सबसे ज़्यादा आए हैं, तो वो कितने हैं 87 है। देखिए आप यहाँ पर दिया ही है, यहाँ पर 87 जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हाईएस्ट मार्क 87 है। लेकिन ये हाईएस्ट मार्क जो 87 है वो किसके बराबर है? स्टूडेंट इन हर क्लास आर द ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7, यानी कि मान लेते हैं कि राहुल जो है उसको सबसे कम मार्क आए हैं वो है L। देखिए यहाँ पर इन्होंने L लिया हुआ है, राइट, तो राहुल को जो मार्क मिले हैं वो है L। अब इस L को अगर मैं डबल कर दूँ, यहाँ पर देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ट्वाइस, अगर ट्वाइस होगा तो हमको उसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, एंड लोवेस्ट मार्क प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए प्लस का साइन, उन्होंने एडिशन करने को कहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, द हाइएस्ट मार्क ऑफ प्रियानी दैट इज इक्वल टू द डबल ऑफ L, 2L प्लस 7, राइट, यानी कि राहुल को जो मार्क मिले हैं L, उसको अगर मैं डबल कर दूं और उसमें 7 ऐड कर दूं, सो दैट मार्क इज इक्वल टू द 87। तो हमारी फाइनल इक्वेशन यहाँ पर क्या हो गई, राइट, फाइनल इक्वेशन हमारी ये हो गई 87 इज इक्वल टू 2L प्लस 7, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2L प्लस 7 इज इक्वल टू 87, राइट, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। तो अब इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज अबाउट द ट्रायंगल। देखिए इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आप देखिए इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आप सब जानते हैं ना। देखिए आपको मैं ट्रायंगल दिखाता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो दोनों साइड्स होती हैं, यानी कि सपोज ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों बराबर होती हैं, राइट। तो ये एक मान लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका हम नाम भी दे सकते हैं, दैट इज द ए, राइट, इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी। मान लो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है ABC, और इसमें हम देख रहे हैं कि AB जो है AB, राइट, AB दैट इज इक्वल टू AC, राइट। ये दोनों जो मैंने मार्किंग्स किए हैं यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे AB जो है वो AC के बराबर है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब द वर्टेक्स एंगल। अब यहाँ पर समझना है कि वर्टेक्स एंगल कौन सा है। तो वर्टेक्स एंगल फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये वाला जो एंगल है जो दोनों इक्वल साइड्स के बीच में बन रहा है, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है इसके बीच में बन रहा है, राइट। सो दैट इज द वर्टेक्स एंगल। और ये वर्टेक्स एंगल जो है दैट इज द ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब डबल है। किसका डबल है? आइदर बेस एंगल्स। अब आप यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये जो एंगल है दोनों, एंगल बी और एंगल सी, राइट, कौन सा एंगल बोल रहा हूँ मैं? एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। और ये एंगल बी और एंगल सी को हमको यहाँ पर क्या कंसिडर करना है? बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा है बी, आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट। लेट द बेस एंगल, राइट, यहाँ पर अगर मैं इसको इरेज कर दूँ तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप, है ना, लेट द बेस एंगल बी बी, राइट। तो इन दोनों को आपको बी कंसिडर करना है। और ये है हमारा वर्टेक्स एंगल, और ये वर्टेक्स एंगल जो है दैट इज डबल। किसका डबल है? बेस एंगल्स का डबल है ना। तो मान लेते हैं कि अगर ये बेस एंगल, मान लो ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल भी बी है, तो ये एंगल 2b होगा। कितना होगा? 2b। डबल कहा है ना यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कितना कहा है? डबल कहा हुआ है, ट्वाइस, ठीक है। सो रिमेंबर दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी भी तीनों एंगल को, ट्रायंगल के तीनों एंगल को, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर हम इनको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 180 के बराबर। इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, सभी में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो इसीलिए उन्होंने आपको पहले से ही हिंट में दिया है कि यहाँ पर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिए आप क्या मानेंगे यहाँ पर,
आपने एंगल बी जो है, एंगल बी को अगर आप देखेंगे तो एंगल बी हमारा कितना है, बी है, राइट। और एंगल सी जो है वो भी बी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल बी और सी दोनों बराबर है, तो बोथ आर इक्वल टू बी। तो हम एंगल बी के जगह पे स्मॉल बी, एंगल सी के जगह पे स्मॉल सी लिख सकते हैं, और एंगल ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज 2b, क्योंकि आपने देखा ये b है तो ये 2b है, डबल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये यहाँ लिखेंगे 2b, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 2b प्लस b एज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर b और 2b, राइट, तो b और 2b अगर हम यहाँ पर इसको ऐड कर दें, यहाँ से मैं थोड़ी स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है, अगर हम इनको ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद हमको यहाँ पर मिलने वाला है 4b, क्या मिलने वाला है, 4b। देखिए ये वाले जो दोनों b हैं, इट विल गिव अस द 2b, एंड 2b प्लस 2b इज इक्वल टू 4b, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी, 4b एज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखा आपने, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके कितने आसानी से यहाँ पर हमने इक्वेशन बना लिए, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन 4 हो गए आपके, जो कि आपके एक्सरसाइज के 4.1 के लास्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है, एंड इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 भी फिनिश होती है। तो आपका यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट जो था वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यही सोचा था कि आपका जो 4.1 जो कंटिन्यू हो रहा है उसी को मैं कंटिन्यू करूं, और उसके बाद इस पूरे चैप्टर के जितने भी वीडियो है, जैसे आपने देखा इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। तो इन चारों एक्सरसाइज को हमको यहाँ पर कंप्लीट करना है, इसीलिए यहाँ पर मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में आपका ये एक ही क्वेश्चन आपको करवाया है। तो आपको इसको फेयर बुक में नोट कर लेना है, इसकी PDF जब भी आपको मिल जाएगी तो आप उसको फेयर बुक में लिखेंगे। जिस दिन आप वीडियो देखेंगे उसी दिन आपको PDF भी एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा, एंड उसको आप बहुत ही सक्सेसफुली कीजिए। अपना जो पढ़ने का जो जज्बा है, आपका जो जोश है, आपका जो एनर्जी है, उसको बनाए रखिए। डोंट बी लेजी एट योर होम, बी एनर्जेटिक, बी लर्निंग द मैथमेटिक्स एंड एन्जॉय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को एंजॉय कीजिए। जो बच्चे इंटरेस्ट से करते हैं उनके लिए तो मैं बहुत ही उनका आभारी हूँ, और उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो भी थोड़ा इसको इंटरेस्ट लेना शुरू करें, ठीक है ना। ये ना सोचे कि हमको मास प्रमोशन मिल जाएगा तो हम क्यों पढ़ें। ये जो आपकी जो थिंकिंग है दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि हमको सिर्फ मार्कशीट के लिए नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना है। वी हैव टू लर्न बिकॉज वी हैव टू अपग्रेड अवर सेल्फ। हमको अपने आप को काबिल बनाना है, हमको अपने आप को क्या करना है, अपग्रेड करना है, राइट। तो इसीलिए आपको पढ़ना है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। रोज़ थोड़ा थोड़ा घर पे 1-1 घंटे, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब आप जा रहे थे तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो उसी को आप फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे कमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8155850845, राइट, 8155850845। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द क्लासेस सो यू कैन ऑल्सो जॉइन द लाइव क्लासेस, राइट। क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, स्कूल में नहीं बट जो क्लासेस होती हैं, ट्यूशन क्लासेस होती हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये मेरा बताने का काम था। आई एम नॉट फोर्सिंग यू बट इट इज़ योर विश, right? So thank you very much for watching this video. Have a nice day.